नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं इतिहास के 5 रहस्यमयी खजानों के बारे में जो आज तक नहीं मिला। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारी धरती के नीचे आज भी अरबों की हीरे, सोने और कीमती जवाहरात दौलत दबी हुई है। ऐसी दौलत जिसे पाने के लिए लोगों ने अपनी जिंदगियां दांव पर लगा दी, खून बहा दिया और कुछ तो बिना कुछ पाए हमेशा के लिए गायब हो गए, लेकिन वो खजाना आज तक नहीं मिला। जी हाँ दोस्तों, यह वो खजाने हैं जिनकी कहानियां हैं इतिहास की किताबों में दबी, जंग के मैदानों में खोई और आज भी धरती की गहराइयों में सांस ले रही हैं। तो क्या आप तैयार हैं जानने के लिए कि वो कौन से 5 रहस्यमयी खजाने हैं जो आज भी धरती के किसी कोने में अपनी खोज का इंतजार कर रहे हैं? अगर हाँ, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिरी जो खजाना है वो इतना रहस्यमयी और खतरनाक है कि उसे पाना मतलब मौत को गले लगाने के समान है। तो आइए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। नंबर 5, यामाशिटास गोल्ड। यामाशिटास गोल्ड दुनिया का सबसे रहस्यमयी और खून से सना हुआ रहस्यमयी खजाना माना जाता है। दरअसल 1940 के दशक में जब जापान एशिया के कई देशों पर कब्जा किया तो उसने चीन, मलेशिया, बर्मा, इंडोनेशिया, थाईलैंड और सिंगापुर से असंख्य खजाने लूटे। अब खजाना लूटने के बाद सवाल ये उठा कि इस खजाने को कहां छिपाया जाए। तो जापान ने सोचा फिलीपींस पहाड़ों, सुरंगों और गुफाओं से भरा एक देश है, उसने वहां खजाना छिपाना ठीक समझा। इसके लिए जापान ने गोल्डन लिली ऑपरेशन शुरू किया, जिसमें हजारों सैनिकों ने खजाने को फिलीपींस के एक गुफा में भरकर छुपा दिया। लेकिन सबसे खौफनाक बात यह है कि खजाने की जगह किसी को ना पता चले। इसके लिए खुदाई करने वाले मजदूरों और सैनिकों को जिंदा मार दिया गया। दोस्तों, आज तक की लोग इस उम्मीद में हैं कि कहीं से सोने की एक झलक मिल जाए। उसके लिए वो आज भी फिलीपींस की कई गुफाओं की खुदाई कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वो यामाशिटास गोल्ड का रहस्यमयी खजाना किसी को नहीं मिला। नंबर 4, ओक आइलैंड ट्रेजर। ओक आइलैंड कनाडा के तट पर एक छोटा सा द्वीप है जो बाहर से बिल्कुल शांत लेकिन अंदर से ऐसा रहस्य छुपाए हुआ है जो 2 सदियों से दुनिया के सबसे बड़े खजाना खोजियों को पागल बना चुका है। दरअसल 1975 का साल था जहां 3 किशोरों ने देखा कि एक पुराना ओक का पेड़ जमीन की ओर झुका हुआ है और उसके नीचे जैसे किसी ने खुदाई की हो। जिज्ञासा में उन्होंने भी उस जगह खुदाई शुरू की और फिर जो मिला वो किसी रहस्य से कम नहीं था। जैसे जैसे खुदाई गहरी होती गई, हर 10 फुट पर कहीं लकड़ी की परतें, फिर पत्थर की दीवारें, फिर नारियल के रेशे, ऐसे कई चीजें उन्हें मिलती गई। लेकिन ये गड्ढा पैसे से ज्यादा मौतें और तबाही लाया। खुदाई करते करते सुरंगों में पानी भर गया, कुछ लोग वहां जिंदा दफन हो गए। दोस्तों, अब तक इस खजाने को खोजने की खोज में 6 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन खजाना आज भी नहीं मिला और गायब है। दोस्तों, कुछ कहते हैं ये समुद्री डाकुओं का खजाना है, कुछ कहते हैं यहाँ टेम्पलर नाइट्स का छुपाया गया पवित्र रहस्य है। कई थ्योरीज कहती हैं कि यहाँ शेक्सपियर की असली रचनाएं गढ़ी हुई हैं। लेकिन जो भी हो, इस रहस्यमयी खजाने का पता आज तक कोई नहीं लगा पाया और आज ये एक रहस्य बना हुआ है। दोस्तों, अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक अभी कर दीजिए। नंबर 3, ट्रेजर ऑफ लाइमा। दोस्तों, जब सन 1820 में पेरू स्पेनिश साम्राज्य से आजादी की लड़ाई लड़ रहा था तो उस टाइम हालात बिगड़ते देख चर्च और शाही अधिकारियों ने अपने पास मौजूद खजानों को छुपाने का फैसला किया। इस खजाने में सोने और चांदी की मूर्तियां, मणियों से जड़े क्रॉस, हीरे जवाहरात थी, जो आज के हिसाब से करीब $200 मिलियन यानी 1600 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। दोस्तों, इस खजाने को छिपाने की जिम्मेदारी एक कैप्टन विलियम थॉम्पसन नामक व्यक्ति को दी गई। लेकिन कहते हैं ना, लालच बहुत खतरनाक होता है। थॉम्पसन ने रास्ते में ही योजना बदल दी और कोकोस आइलैंड नामक एक द्वीप पर पूरे खजाने को ले जाकर गाड़ दिया। कुछ समय बाद उसे पकड़ लिया गया। फिर उससे पूछा गया कि खजाना कहाँ है, तो उसने अधिकारियों से कहा, मुझे कोकोस आइलैंड ले चलिए, मैं सब बता दूंगा। लेकिन वहां पहुंचते ही थॉम्पसन रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया। थॉम्पसन के जाने के बाद आज तक सैकड़ों लोग इस खजाने की तलाश में कोकोस आइलैंड जा चुके हैं, लेकिन उन्हें एक सिक्का तक नहीं मिला। नंबर 2, एल दोराडो। दोस्तों, क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कभी दुनिया में एक ऐसा शहर था जो पूरा का पूरा सोने से बना था और वहां का राजा हर दिन अपने शरीर पर सोने की धूल लगाकर पूजा करता था, तो क्या आप यकीन करेंगे? जी हाँ, यह कहानी है एल दोराडो की। दोस्तों, इस कहानी का सच शुरू हुआ 1500 दशक में, जब स्पेनिश आक्रमणकारी दक्षिण अमेरिका पहुंचे तो उन्होंने आदिवासियों से एक छिपे हुए शहर का किस्सा सुना, जहां का राजा हर सुबह झील में स्नान करता था और अपने पूरे शरीर पर सोने की धूल लगाता था। फिर झील में सोने और जवाहरातों की भेंट चढ़ाई जाती थी। यहीं से शुरू हुआ वो खजाने की खोज, जिसके खोज में स्पेनिश, अंग्रेज, पुर्तगाली, जर्मन हर कोई इस सोने के शहर को ढूंढने निकला। कुछ ने कहा वो सोने और जवाहरातों से भरा शहर कोलंबिया में है,
कुछ बोले वो ब्राजील के अमेज़न जंगल में छुपा है, और कुछ ने कहा ये शहर असल में एक झील के नीचे दबा हुआ है। जिसके बाद लोगों ने झील खाली करने की कोशिश की। कई डूब गए, कई बीमारियों से मारे गए, और कई तो ऐसे खोए जिनका आज तक कोई रिकॉर्ड ही नहीं मिला। और वो खजानों का शहर आज भी एक रहस्य बना हुआ है। दोस्तों, अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। हम उस वीडियो को आपके लिए जरूर बनाएंगे। नंबर 1, कॉन्फेडरेट गोल्ड। ये कहानी शुरू होती है साल 1865 में, जब अमेरिका में गृह युद्ध का आखिरी साल चल रहा था, जिसमें एक तरफ थे यूनियन यानी उत्तरी राज्य और दूसरी तरफ थे कन्फेडरेट्स यानी दक्षिणी विद्रोही राज्य। उस टाइम कन्फेडरेट स्टेट्स हार की कगार पर थे और राजधानी रिचमंड पर हमला होने वाला था। तभी कन्फेडरेट सरकार ने फैसला लिया, खजाने को छिपा दो। कन्फेडरेट्स के पास उस समय करोड़ों डॉलर की दौलत थी, जिसमें सोना, चांदी, गहने और विदेशी सिक्के जो उन्होंने युद्ध के दौरान जमा किए थे, जिसकी कीमत आज करीब 400 मिलियन डॉलर आंकी गई है। लेकिन जब राजधानी रिचमंड पर यूनियन सेना ने कब्जा किया तो पूरा खजाना रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया। कई रिपोर्ट्स कहती हैं कि कन्फेडरेट सरकार ने आखिरी समय में उस खजाने को गुप्त रूप से ट्रेन से कहीं और भेज दिया था। कुछ मानते हैं कि खजाना एक गुप्त जगह पर दफन कर दिया गया ताकि वो दुश्मनों के हाथ न लगे। दोस्तों, आज भी अमेरिका के कई हिस्सों में लोग इस कन्फेडरेट गोल्ड की तलाश करते हैं, लेकिन आज तक उन्हें कुछ नहीं मिला।